जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव में एक कारोबारी का पुत्र की हत्या मामले में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी गिरफ्तार अपराधी मृतक युवक के दोस्त बताए जाते हैं, जिसकी पहचान प्रियांशु कुमार, गौतम यादव, प्रवेश कुमार, शिवनंदन कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों की और भी संलिप्त हैं, जिसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले में सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिन बीते 3 जून को एक 20 वर्षीय युवक सत्यदेव आर्य पिता संजय कुमार शाह की हत्या गला दबाकर कर दी गई और मृतक युवक के शव को 6 फीट गहरे गड्ढे में बल्लोपुर के बहियार में दफना दिया गया। उन्होंने बताया कि सत्यदेव आर्य को उनके दोस्तों ने किसी लड़की से मिलाने और बात कराने के बहाने फोन कर बुलाया। उन्होंने बताया कि दोस्तों का ये प्लान था कि जब सत्यदेव आ जाएगा तब हम लोग इसके पिता से फिरौती के रूप में रकम लेंगे। सत्यदेव के आने के बाद बातचीत बिगड़ गई। सत्यदेव ने सारे प्लान का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्लान बिगड़ते देख लोगों ने गला दबाकर सत्यदेव की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि सत्यदेव घर का इकलौता लड़का था। बताते चले कि बीते बुधवार रात से सत्यदेव घर से गायब था, जिसका शव बुधवार सुबह उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी से बहियार में एक गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया। क्या घटना है? घटना देखिए, सब कुछ तो ठीक था। हम लोग का एक गांव में स्कूल बन रहा है, वहाँ पे बाउंड्री को लेके सब मीटिंग चल रहा था। वहाँ पे सारा इकट्ठा था, लेकिन वो जो बच्चा जो था वो साइड में था कहीं, और वो फ़ोन वगैरह करते करते वहाँ उस साइड चल गया, पीछे तरफ, घर के पीछे जो होता है अंधेला सा होता है, तो वहाँ पे उसको कौन फ़ोन किया नहीं किया, 8:30 बजे 3 जून को वो गायब हुआ। और हम लोग लगभग 11 साढ़े 11 बजे उसी दिन, हाँ रात को 3 जून थाना गए, लेकिन वहाँ से भी थोड़ा सा इलेक्शन को लेके जो भी है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, जिसके वजह से फिर 2 दिन के बाद 24 घंटे के बाद हम लोग को लाश आज मिला 5 जून को। कहाँ से लाश बरामद हुआ है? हाँ, जस्ट बल्लोपुर बहियार में, नौडिया के बगल में बल्लोपुर बहियार है, वहीं पे मिला। जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत एक गांव है नवडीहा। उस गांव में 3 जून 2024 को देर संध्या करीब 8:30-9 बजे एक 20 वर्षीय युवक हैं सत्यदेव आर्य, पिता श्री संजय कुमार शाह, उनको किसी के द्वारा फ़ोन किया गया और वो उस फ़ोन के बाद अपने घर से चले गए और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा सत्यदेव आर्य की बहुत खोजबीन की गई, परंतु वो कहीं नहीं मिले। इस संबंध में सत्यदेव आर्य के गुमशुदगी के संबंध में उनके पिताजी के द्वारा खैरा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। खैरा थाना द्वारा एक FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सौरी सुमन द्वारा इस संबंध में, चूँकि घटना की संवेदनशीलता ऐसी थी कि परिजनों के द्वारा आशंका जताई जा रही थी कि उनके इकलौते बेटे के साथ किसी अनहोनी की आशंका हो, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। SDPO जमुई, SHO खैरा सर्वजीत कुमार हैं इंस्पेक्टर खैरा थाने में। इसके अलावा जो जिला सूचना इकाई हैं उनके पुलिसकर्मी और खैरा थाने के जो अनुसंधानक हैं उनके साथ मिलाकर एक विशेष अनुसंधान दल गठित किया गया। हम लोगों ने इस संबंध में जो अपने अनुसंधान का प्रथम बिंदु था, जो गुमशुदा व्यक्ति थे, जो उनके CDR का हम लोगों ने विश्लेषण किया। उस CDR के विश्लेषण के आधार पर हम लोगों ने कई जो संदिग्ध मोबाइल नंबर हैं उनको चिन्हित किया। उन संदिग्ध नंबरों के चिन्हित किए जाने के उपरांत हम लोगों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उस पूछताछ के आधार पर हम लोगों ने घटना का उद्भेदन इस प्रकार से होता है कि जो सत्यदेव आर्य थे उनके दोस्तों के द्वारा किसी लड़की से मिलाने, बात कराने के बहाने पर उनको फ़ोन करके बुलाया गया था। उनके दोस्तों का ऐसा प्लान था कि जब ये लड़का आ जाएगा तो हम लोग इनके पिताजी से फिरौती के रूप में रकम लेंगे। उस लड़के के आने के बाद बातचीत बिगड़ी और उस लड़के ने इस सारे प्लान का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। इन सब प्रतिरोध के बीच इन लोगों ने मिलकर उस लड़के को जान से मार दिया 3 जून 2024 की देर संध्या को ही। और उसे जान से मारने के बाद नवडीहा ग्राम का
जो बहियार का इलाका है उसमें करीब 6-6.5 फीट एक गड्ढा किया हुआ है। उस गड्ढे में ही लाश को दफन कर दिया गया। पुलिस की जो अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने जो समेकित अनुसंधान है और जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने लाश को दफन किए जाने के स्थान को चिन्हित किया है। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने अंचलाधिकारी खैरा की उपस्थिति में समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए दफन लाश को ज़मीन से बाहर निकाला है और उसे अंत्य परीक्षण हेतु सदर अस्पताल भेजा गया था। साथ ही साथ हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम के द्वारा जो घटना स्थल है वहाँ से साक्ष्य संकलन भी कराया है। इस घटना में 2 और लोगों के संलिप्त होने की हम लोगों को प्रारंभिक अनुसंधान में हम लोगों को सूत्र मिला है। उन दोनों लोगों की हमने पहचान कर ली है। उन दोनों लोगों के पीछे पुलिस की एक समर्पित टीम लगी हुई है। जल्दी ही हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में कितनी की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले जो गिरफ्तार हैं प्रियांशु कुमार, पिता महेश साव, ग्राम नवडीहा। दूसरे हैं गौतम यादव, पिता उपेंद्र यादव, ग्राम बल्लोपुर। फिर तीसरे हैं प्रवेश कुमार, पिता आशो साव, ग्राम नवडीहा। चौथे हैं शिवनंदन कुमार, पिता जुगेश्वर शाह, ग्राम नवडीहा, सभी थाना खैरा, जिला जमुई। किलो का ये है कि ये हत्या जो हुई वो खेल में रैंसम के लिए हुई या इसमें लव अफेयर्स का भी मामला है? देखिए, इनको जो मृत व्यक्ति हैं उनकी किसी लड़की से बात होती थी। उसी लड़की से बात करने मिलाने के बहाने इनको फ़ोन कर बहियार में बुलाया गया था। जो नवडीहा गांव का बहियार है उसमें बुलाया गया था। बहाना यही था, लेकिन इस बहाने के पीछे जो आपराधिक मकसद था वह यह था कि इनको बुलाकर इनको कन्फाइन करके इनके पिताजी से फिरौती की रकम मांगी जाए। संभवतः हुआ यह होगा कि लड़के के आने के बाद उसे इस पूरे प्लान का पता चला होगा, उसने विरोध किया होगा, ज़बरदस्ती कुछ करना चाहा होगा, भागना चाहा होगा और उसी दरमियान ये लोगों ने, चूँकि सारी साजिश तो खुल चुकी थी, इन लोगों ने समेकित रूप से उसे जान से मार दिया। जान से मारने के बाद साक्ष्य छुपाने, अपने अपराध को छुपाने के लिए जो मृत शव है उसको वहीं पर ज़मींदोज़ कर दिया। मैंने अभी बताया कि फिरौती मांगा नहीं गया था, प्लान यही था कि मांगा जाएगा। जो हम लोगों की प्रारंभिक पूछताछ है उसमें जो अरेस्टेड लोग हैं उनका कहना था कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पर हेड 50-60 हज़ार रुपये उन्हें मिलेंगे। कैसे हत्या की गई? गला दबा के हत्या की गई है।